एक्सेल के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। 4-5 फार्मूले मैं बताने वाली हूँ इसमें, जिसका हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। तो ये रैंड का फार्मूला है जो अभी रहने दीजिए, मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ उसको। उससे पहले एबीएस का बता देते हैं हम। तो यह एबीएस का फार्मूला लगा हुआ है। एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट। जैसे ही आपके पास कोई निगेटिव वैल्यू है और उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको एबीएस का फार्मूला लगा लेना चाहिए। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एबीएस क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसका फार्मूला शो हो रहा है। उसके बाद हमें सेल सिलेक्ट करना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद हमें ड्रैग कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी सब के सब आ जाएगा पॉजिटिव बनकर। जैसे यहाँ पे 11 है, माइनस में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में आ गया ना। तो इस तरह से एबीएस का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पे यूज़ भी होता है। तो चलिए हम दूसरा फंक्शंस का यूज़ करना देख लेते हैं, रेंड का। तो रेंड का यूज़ कब होता है, जब आप टेक्स अंक लाने में होता है। दशमलव वाले जो अंक होते हैं वो ला सकते हैं रेंड फार्मूले का यूज़ करके, आपके ज़रूरत के हिसाब से। ओके, तो रेंड हमने क्लिक किया, फार्मूला, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी वैल्यू चाहिए आपको, मान लीजिए 100 तक का चाहिए या 20 तक का चाहिए, तो मैंने 20 तक का वैल्यू ले लिया है। ओके प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद 10 तक का ही वैल्यू ले लेते हैं। एक मिनट, स्टार रखना है और 10 प्रेस कर देना है। तो इज इक्वल टू रेंज और ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज और एक स्टार का चिन्ह लगाना है इस तरह से। और जितना भी वैल्यू आपको 10 चाहिए, 100 चाहिए, उसको प्रेस करके एंटर कर दे। तो आप देख सकते हैं 9 तक का वैल्यू आ गया है। तो 9 से 10 से ऊपर नहीं जाएगा, तो देख लीजिए इस तरह से आप जितना भी ड्रैग करोगे 10 से ऊपर नहीं जाएगा। और एक बार और बता देती हूँ, इज इक्वल टू रैंड और ओपन ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन स्टार का साइन देना है। उसके बाद 50 लिख दीजिए, 50 तक की वैल्यू, एंटर। उसके बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, जो फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं फार्मूला बार में। अभी हमें रैंड बिटवीन का यूज सीखना है। तो रैंड बिटवीन का यूज हम बता देते हैं, इज इक्वल टू रैंड। उससे क्या होता है, रैंड बिटवीन से आप डेटा ला सकते हैं। आप जितना चाहे उतना डेटा ला सकते हैं रैंड बिटवीन। तो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं जो फार्मूला है रैंड बिटवीन का फार्मूला आपको शो हो रहा है। बॉटम नंबर पूछ रहा है तो बॉटम नंबर 10 रख देते हैं, और जो टॉप नंबर पूछ रहा है वो 20 ले लेते हैं। और उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है ब्रैकेट बंद करके। तो ये आप फार्मूला याद रखें जो यहाँ पे शो हो रहा है, यह फार्मूला याद रखें। ओके, तो रैंड बिटवीन का मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, रैंड बिटवीन। तो इस तरह से आप फार्मूला याद रखेंगे। और मान लीजिए इसको ड्रैग करते हैं तो 11 के बाद इस तरह से आप जो भी नंबर है, आपने जितना भी मैक्सिमम नंबर दिया है 20 तक, वो सब आ जाएगा। जैसे कि हम फार्मूला में देख सकते हैं हमने क्या नंबर दिया, 10 से 20। तो 10 से 20 की वैल्यू जो यहाँ 10 और 20, जो लो वैल्यू जो था, जो 10 था, और टॉप वैल्यू 20 था, तो 20 तक का सारे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग रोमन अंक का बारे में सीखने वाले हैं कि रोमन अंक कैसे लाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रोमन अंक। रोमन जो 1 2 3 4 होता है वो किस तरह से लाते हैं, तो हम उसके लिए 1 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, और उसके बाद पहले हम इस सबको रफ कर लेते हैं। अल्ट कंट्रोल ए से सभी को प्रेस कीजिए और डिलीट कर दीजिए। सभी को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हमें इसे भी डिलीट कर देते हैं। ऑलरेडी हमने जान चुके हैं कि यह किस तरह से हो रहा है। ऐसे फॉर्मेटिंग तो जाएगी नहीं, उसके लिए दूसरे तरीके से मैंने पिछले वीडियो में
यह सब करना बता चुकी हूँ कि फॉर्मेटिंग को किस तरह से हटाते हैं, क्लियर करते हैं। तो पिछली वीडियो आप देख ले। अभी रोमन के बारे में, रोमन अंक लाते हैं। रोमन अंक का फॉर्मूला जो है नीचे देखिए, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें जितना लिखना है वो लिख लेते हैं। 2 ले लिया और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी। तो मैं 8 तक वैल्यू ले लेती हूँ। ओके, 8 नंबर तक। उसके बाद हमें फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू रोमन और ओपन ब्रैकेट करना है। उसके बाद हमें सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो देख सकते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ आ गया है रोमन अंक में 1। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यह टोटल रोमन अंक में आ चुका है। ओके, इसका एक प्रॉब्लम है, जैसे आप चाहो 1 को हटाना, तो मान लीजिए 1 को डिलीट कर दीजिए, तो ये रोमन अंक भी जा चुका है। ओके, तो मैं फिर से 1 लिख देती हूँ, तो रोमन अंक फिर से आ चुका है। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। ओके, ये रोमन अंक जो लिखा हुआ है, चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। यह फॉर्मूला टाइप कर देती हूँ यहाँ पे। तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्या, 1 मिनट। तो चलिए अभी यह फॉर्मूला जो है कॉपी पेस्ट करके देखती हूँ होता है तो। कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल V, ये वैल्यू ड्राइव करने लगा। आप ये फॉर्मूला याद रखिए यहाँ से। चलिए मैं फिर से लगा देती हूँ, रोमन और 1 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। और इनकरेक्ट शो कर रहा है, तो हम रोमन क्लिक करेंगे इस तरह से, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए एक हमारा जो है हटा देते हैं, तो हमारा ये शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम फॉर्मूले के साथ रो का यूज करेंगे, इज इक्वल टू रोमन और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन ब्रैकेट और OW रो, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से देख लेना है, इस तरह से आप ब्रैकेट ओपन करें और हमें A1 सिलेक्ट कर लेना है, A1। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब इसको ड्रैग कर दीजिए। अब हमने इसको यहाँ तक 8 नंबर तक ड्रैग करना है, तो ये नंबर आ गया। अभी देख लीजिए इसको, मान लीजिए इसको डिलीट कर दें, इसको 1 को डिलीट कर दें, तो 1 तो हट जाएगा, लेकिन ये नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि हमने रो फंक्शंस का यूज कर दिया है, हमने रोमन के साथ रो को यूज किया है, इसलिए यह नहीं हटेगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला। ओके, तो चलिए, अगर मान लीजिए डायरेक्ट हमें 100 नंबर चाहिए, 100 नंबर का रोमन अंक चाहिए, तो उसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और रोमन क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन और लिखेंगे 100, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। तो जो 100 नंबर का होता है वो C होता है रोमन अंक, और 500 का करना है तो इक्वल रोमन और क्लिक कीजिए यह, और रखिए ब्रैकेट में 500 और ब्रैकेट को क्लोज, उसके बाद एंटर। तो 500 को D बोलते हैं रोमन अंक में। ओके, चलिए 1000 का देख लेते हैं, इज इक्वल रोमन, इसके बाद ओपन ब्रैकेट और 1000 और क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो देख सकते हैं M होता है 1000 का मतलब, और 10,000 को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं, इज इक्वल रोमन
इज इक्वल रोमन और यह ओपन ब्रैकेट और मैंने जैसे बोला था 10,000 क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। तो इसका वैल्यू ड्राइव नहीं कर रहा है, शायद हमने फॉर्मूला रॉन्ग लगा दिया है। रोमन 10,000 क्लोज ब्रैकेट, तो इसका वैल्यू ड्राइव नहीं कर रहा है, तो रहने देते हैं हम इतना ही। और हमने यहाँ 1000 तक देख लिया है, 10,000 का रहने देते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं रैंड बिटवीन। तो हम हेडिंग डालेंगे रैंड बिटवीन। बहुत ही उपयोगी ये फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, इस तरह से उपयोग में आता है और इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये रैंड बिटवीन का है, डबल क्लिक कीजिए इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से लगेगा। और जैसे 100 नंबर बॉटम ले लिया और 200 नंबर मैंने 2000 नंबर मैंने टॉप में ले लिया, तो जो भी हमने बॉटम और टॉप रखा है उसी के अंदर का वैल्यू यहाँ पे आएगा। इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं अधिक से अधिक वैल्यू, इस तरह से आप ले सकते हैं जो ये सब वैल्यू है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो हम एक वैल्यू चेंज करेंगे तो सभी पे इफेक्ट आएगा। मान लीजिए एक को घटाया मैंने, इसको एक बनाया, तो सब इसके अकॉर्डिंग सब चेंज होगा। तो इस तरह से देखिए सभी पे इफेक्ट। ओके, तो रैंड बिटवीन का यूज क्यों होता है, क्योंकि हमें डेटा लाना रहता है, तो रैंड बिटवीन का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए इस वैल्यू को हमें फिक्स करना है, तो ये जो हमारा वैल्यू है वो बहुत ही मतलब चेंज होता है। मान लीजिए 1 रखे इसमें, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से चेंज नहीं करने का मतलब कि कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से डेटा को कॉपी और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यूज में जाके और आप ओके कर देंगे, तो फिर आपका यह चेंज नहीं होगा, सारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ओके, तो रैंड बिटवीन के बाद हमने देखने वाले हैं एबीएस, हमने देख लिया था। राउंड फंक्शंस का यूज देख लेते हैं। जो राउंड जैसे हमने 15, 15, 0.15 लिखा, चलिए 0.5 लिख लेते हैं इज इक्वल। अभी हमें इस वैल्यू को राउंड करना है, तो हम नीचे देख लेते हैं, राउंड लिख लेते हैं, राउंड फंक्शंस। ओके, तो इस वैल्यू को हमें राउंड करना है 15.15। ओके, तो इस वैल्यू को हमें राउंड करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ROU एंड राउंड। उसके बाद हमें ओपन ब्रैकेट करना है और नंबर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है और नंबर ऑफ डिजिट। नंबर डिजिट का मतलब है कि आप कितने नंबर तक इसे राउंड करना चाहते हैं। तो हम 0 डालते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो इसका इफेक्ट देखिए कि हमने क्या बोला इन्हें कि 0 नंबर तक आप ये हमारा राउंड कीजिए। अभी इसमें कितना नंबर दे सकते हैं, 0 राउंड कर सकते हैं, -1 राउंड कर सकते हैं, -2, -3, आपको जितने अंक तक चाहिए उतने अंक तक, -4। तो इन सभी का इफेक्ट आप देख लीजिए। अभी मैंने 0 किया तो 15 हमारा हो गया। ओके, तो अभी -1 डाल के देखते हैं, इज इक्वल ROU एंड राउंड। अभी ओपन ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है नंबर, उसके बाद हमें कॉमा लगाना है, फिर डिजिट में हमें -1 क्लिक करना है, तो -1 और हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो एक नंबर तक हमारा जो है राउंड करके दे दिया है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हम एक न्यू पॉइंट ले लेते हैं,
नया कुछ अंक लेते 12.12, उसके बाद 12.50 ले लेते हैं, 12.50 5 12.5 लिए, इसको राउंड करेंगे, इज इक्वल टू राउंड और ओपन ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नंबर डिजिट लिखेंगे कि कितने डिजिट तक हमें राउंड चाहिए। तो हमको दो डिजिट तक राउंड चाहिए, तो -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 और 1 डिजिट तक हमें चाहिए तो 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करके देखते हैं। तो हो चुका है यह 2.5 अंक तक, 2 अंक तक हमारा जो है, 2 अंक तक हमारा जो है यह राउंड कर चुका है। और जैसे हमने 1 लिखा तो 2 अंक तक हो चुका है। अगर -2 लिखेंगे तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। -2 इज इक्वल राउंड और ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इज इक्वल राउंड ओपन ब्रैकेट और सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें डिजिट निर्धारित करना, तो -2 मैंने क्लिक किया और ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए क्या होता है, 0। तो 2 अंक तक जो रिमूव हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12.5 ही है, तो जो 10 हो गया तो 2 अंक तक हमने बोला कि रिमूव कर दो तो 0 ही होगा। और वापस से हम 3 अंक डाल के देखते हैं, इज इक्वल, तो मैं बड़े संख्या में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैं 012.0025 इतना तक ले लेती हूँ, अभी राउंड करके बता दी। इज इक्वल ROUND राउंड और ओपन ब्रैकेट, देन सिलेक्ट नंबर्स, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें -3 करना है, उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इस तरह से देखिए 3 अंक तक हमारा जो है 0 ही आएगा। और हम बड़ी संख्या ले लेते थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और 0.555, ओके। तो अभी हम इस पे देखेंगे, तो देखिए जैसे हमने इतनी बड़ी संख्या ली है तो 3 अंक तक राउंड हो गया, यानी कि ये 4 गया, ये 4 गया और ये भी 4 गया, तो 3 अंक तक जो है हमारा राउंड हो चुका है। तो अभी वापस से हम दूसरा 4 अंक तक राउंड करते हैं, इज इक्वल राउंड और इस तरह से। उसके बाद अंक संख्या सिलेक्ट करेंगे और जैसे 3 तक किया था हमने, 4 किया, 4 करेंगे तो फिर क्या, ये 1 भी चला जाएगा, ये जो 1 है 11 जो दिख रहा है उसका 1 चला जाएगा। और क्लिक कीजिए और -4 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो राउंड हो के 10,000 आ चुका है, ओके। तो जैसे मैंने बोला था वो 1 चला जाएगा, तो देखिए इसका 1 भी जा चुका है। और हमारा जो है संख्या, किसी भी संख्या को इस तरह से राउंड कर सकते हैं। जितना अंक राउंड करना है वह लिख देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो जितना अंक राउंड करना है वो -4 लिखा हुआ है उसकी जगह पे लिख दे, और जो भी राउंड करना है उसको पहले सिलेक्ट कर ले, कॉमा लगा ले, उसके बाद जितने अंक तक करना है उसको माइनस करके उतना लिख दे, ओके। तो ये राउंड फंक्शंस का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, और रेंज का भी बता दिया है, रेंज बिटवीन का भी बता दिया है, और ABS का भी बता दिया मैंने, रोमन का भी बता दिया है। अभी हमें रेंज बिटवीन का भी आपका होगा, राउंड अप का बताना है। तो चलिए राउंड अप का मैं बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे डेटा ले लेंगे 15.5, ओके। तो मैंने राउंड अप का बताना है अभी, राउंड अप, ROU एंड अप, राउंड अप
यानी कि ऊपर की वैल्यू का राउंड कर देगा। 15 मैंने लिया था, 15 पॉइंट नहीं लेंगे, 15.5 ले लेती हूँ और राउंड अप फार्मूला का यूज करती हूँ, इज इक्वल टू राउंड अप, ROU एंड अप। ओके, तो यह राउंड अप फार्मूला है और इसका यूज करेंगे, इसको नंबर को चूज करेंगे, फिर हमें कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डिजिट। राउंड अप कितने डिजिट तक राउंड अप चाहिए, तो मैं 0 ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ। तो देखिए 0 अंक तक, यानी कि हमें राउंड अप चाहिए था, तो जो 15.15 है तो और 0.5 पैसा है, तो 5 पैसे को एक बढ़ा दिया है, मतलब 5 पैसा और ऐड कर दिया है, तो राउंड अप करके, अप यानी ऊपर की वैल्यू लिया है इसने, तो ऊपर की वैल्यू 0.5 और जोड़ के हमें बता दिया। और मान लीजिए हमें 0 डाला तो इस तरह से, और 1 डालते तो फिर क्या होता है। ओके, तो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे राउंड अप और 1 डाल के देखते हैं क्या होता है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे, राउंड अप इज इक्वल टू राउंड अप। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे और हमें डिजिट चाहिए 2। 1 डाल के देखते क्या इफेक्ट आता है और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। -2 करके देखें, -2 करके देखते हैं। यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं डालना रहेगा, यहाँ पे माइनस में डालना है, इज इक्वल प्रेस करेंगे राउंड एंड राउंड अप। इसके बाद हमें ओपन ब्रैकेट करना है, इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमें कॉमा लगाना है और -1 क्लिक करना है और ब्रैकेट करके एंटर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 15.5 था। ओके, तो इसको राउंड कर दिया गया, हमने -1 डाला है, इसका मतलब क्या कि 2 अंक तक जो हमारा है, यानी कि 15 जो है ये राउंड हो गया 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक के पहले। तो ये देखिए राउंड हो गया, मतलब 15-20 बन गया, यानी कि 15 को राउंड करके 20 बना दिया गया है। और यह 15 वैसे का वैसा है, 15 को 2 अंक को राउंड किया है, -1 हमने डाला था, 2 अंक को इसने राउंड कर दिया। ओके, इस तरह से राउंड अप फार्मूला का यूज होता है। अब राउंड डाउन फार्मूला का यूज देख लेते हैं। राउंड एंड DOW, राउंड डाउन फार्मूला जो है इसका भी यूज होता है, तो देख लेते हैं इसी पे यूज करके, इज इक्वल टू राउंड डाउन। ओके, ये फार्मूला है, तो इसमें भी नंबर सिलेक्ट करें, इसको, इसमें जो वैल्यू होगा वो नीचे की वैल्यू इंडिकेट करेगा, डाउन की वैल्यू को राउंड कर देगा, जो नीचे की वैल्यू रहेगा डाउन की वैल्यू उसको राउंड कर देगा। कॉमा लगाएंगे और इस तरह से हमें डिजिट 0 डालना है और इस तरह से करके देख लें। तो जो हमारा पीछे की जो वैल्यू है, कम वैल्यू है, उसको राउंड कर रहा है, मतलब हमें इस यहाँ पे जो था, यहाँ पे बढ़ा के राउंड कर रहा था। ओके, और इस यहाँ पे जो है राउंड डाउन में घटा के राउंड करेगा। आया समझ में, जो राउंड अप है उसको बढ़ा के राउंड अप कर रहा है और जो राउंड डाउन है उसको घटा के राउंड अप कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट इफेक्ट देख ले, इज इक्वल 0 करके किया हमने, फिर माइनस करके देख लेते हैं। तो इज इक्वल प्रेस करेंगे राउंड डाउन क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है दिस नंबर, कॉमा और 1 क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें एंटर प्रेस करनी है। तो आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आ गया है, 1 प्रेस करने पे सेम ही वैल्यू आया है। उसके बाद हमें
-1 प्रेस करके इज इक्वल राउंड डाउन, राउंड डाउन। उसके बाद हमें यह वैल्यू प्रेस कर लेनी है, उसके बाद कॉमा, -1 क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो -1 क्लिक करने से हमारा जो 15 था लास्ट में, 15 ये 15 जो दिख रहा है आपको, वहाँ का एक तो रह गया, लेकिन 5 को क्या किया इसने, डाउन राउंड कर दिया है। ओके, तो -1 से देख लिया, यह इस तरह से होगा। -2 डाल के देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। इज इक्वल टू राउंड डाउन, राउंड डाउन। ओके, तो राउंड डाउन को यूज करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं और -2 प्रेस करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो आप 2 प्रेस करने से आप क्या समझते हैं, 2 -2 करने से यहाँ जो 1 था वो भी, उसको भी राउंड करके 1500 बना दिया गया, यानी कि 15 को पूरा हटा दिया गया। 3 से मतलब क्या हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। मान लीजिए हमने -3 का यूज किया तो 1000 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो उसे भी यूज करके देख लेते हैं। राउंड मैं इतना नहीं समझाती, पर क्या है ना, एक बार समझाओ तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इतना टाइम लेके आपको बता रही हूँ। तो अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा एंड हमें प्रेस कितना करना था, 3, -3 प्रेस करना था और उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो जैसे कि मैंने बोला 1000 हो जाएगा, तो देखिए 1000 हो चुका है। ओके, और अब करेंगे कि 4 डालेंगे तो 1000 भी नहीं दिखेगा, 0 दिखेगा। तो वो भी करके देख लेते हैं। इज इक्वल राउंड डाउन, राउंड डाउन, इस पर क्लिक कर लेंगे डबल और हमें सिलेक्ट करना है इसे और ब्रैकेट -4 और इक्वल 0। तो मैंने चारों के चारों रिमूव कर दिया, सबका सब मैंने राउंड कर दिया, तो क्या 0 ही आएगा ना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 का मतलब है इकाई, 0 का मतलब है इकाई अंक तक हमारा जो होगा हो जाएगा, मतलब राउंड हो जाएगा। और -1 का मतलब है दहाई अंक तक जो है हमारा राउंड हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है -1 2 यहाँ पे लिखे थे ना, यहाँ पे यह 0 का मतलब क्या है, इकाई अंक तक होगा, और -1 का है दहाई अंक तक जो है हमारा 2 अंक का राउंड हो जाएगा। और इसका मतलब है सैकड़ा। ओके, सैकड़ा अंक तक यानी कि 100 मतलब तो तक आपका राउंड हो जाएगा, सैकड़ा तक। और यह जो है 1000 तक, और इसके आगे आगे आप जितना करना चाहे उतना राउंड आपको माइनस में लेना पड़ेगा। और 1 प्लस में अगर डालते हो तो सेम ही आ जाएगा, अगर आप 1 करके करते हैं तो सेम ही आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।